अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं तनवीर हसन। आज आपसे कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं मुल्क की सियासत के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने कल यानी कि 18 अक्टूबर को फिर एहतजाज की कॉल दी है और ये जो एहतजाज है ये सिर्फ डी.चौ तक महदूद नहीं है बल्कि मुल्क भर में एहतजाज की कॉल जो है वो दी गई है। इस पर भी मैं आपको अपना तबसरा पेश करूँगा। इसके अलावा जो आइनी तरमीम है, 26वीं आइनी तरमीम, इसके लिए हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके हामी नज़र आ रहे हैं और वो आइनी तरामीम को कभी कायदे-आज़म के ख़यालात से जोड़ते हैं और कभी वो किसी पुराने जज के साथ इसको जोड़ देते हैं कि वो भी यही चाहते थे। तो बहरहाल वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि आइनी अदालत जो है वो कायम हो जाए। कल जो है लाहौर में बड़ी बैठक भी हुई, उसमें क्या बातें हुईं, क्या तय हुआ, किन चीज़ों पे इत्तफ़ाक हुआ, किन चीज़ों पे इत्तफ़ाक नहीं हो सकता, ये भी आज के व्लॉग में शामिल है। और सबसे अहम बात मैं आपको ये भी आज बताऊँगा कि जो इमरान खान साहब हैं, उनकी हमशीरा नौरीन खान जो है, जो कि एक पॉलिटिकल फ़िगर नहीं है, एक घरेलू खातून हैं, लेकिन एक भाई के हवाले से वो सामने आई हैं। भाई ज़ाहिर है कि कैद में है और उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही और वो मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश कर रही हैं। वो क्या समझती हैं, जेल से बाहर जो क़यादत है, उस पर उनको कितना एतबार है, इस हवाले से भी मैं आपको कुछ न कुछ आगाह करूँगा। और चलें अब अपने जो स्टोरीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि कल जनाब तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर एहतजाज की कॉल दी है और पिछली बार तहरीक इंसाफ वालों के साथ जो है वो हाथ हो गया, क्योंकि एसपीओ कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी हुई थी, लेकिन थ्रू वज़ीर दाखिला बातचीत हुई, यकीन दहानी कराई गई कि बानी पीटीआई जो हैं इमरान खान, उनसे मुलाकात डॉक्टर की करा दी जाएगी। लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि डॉक्टर की मुलाकात कहा गया था या उनके ज़ाती नॉलेज की बात की गई थी, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो तो वहाँ पर जाकर मुआयना कर रहे हैं। पेम्स के डॉक्टर, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब तो बिल्कुल ठीक हैं, भले चंगे हैं और उनको कोई मसला नहीं है। कुछ फूड पॉइज़निंग की उनको शिकायत थी जिसकी वो अद्वियात भी ले रहे हैं। तो इसके अलावा उनको कुछ नहीं है, कान में दर्द नहीं है और उनकी जो सेहत है वो ठीक है। फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने भी उन्हीं की रिपोर्ट पर जो है वो ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि जनाब इमरान खान जो हैं वो सेहतमंद हैं और आज उन्होंने 1 घंटा वर्जिश भी की है और जो पेम्स के डॉक्टर हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको कोई बीमारी नहीं है। तो इससे ये पता चला कि जो चेयरमैन हैं इस वक्त पीटीआई के, जो इस वक्त लीड कर रहे हैं जेल से बाहर, क़यादत उनके पास है, उनकी तरफ से इस तरह का ट्वीट आने का मतलब ये है कि वो इस बात पर मुतमईन नज़र आए कि ठीक है, पिम्स के डॉक्टर ने उनका मुआयना कर लिया है, तो वो सब कुछ ठीक है और उन्होंने वर्जिश भी की है। तो इसमें कहीं पे भी कोई थोड़ा-सा ये कहना चाहिए कि कुछ शकूक व शुबहात वाली बात जो है वो नज़र नहीं आती। इस बात को जो है वो बहुत ज़्यादा लेके फिर ख़ास तौर पे बानी पीटीआई इमरान खान की जो हमशीरा हैं नौरीन खान, उन्होंने तो वाज़ेह कह दिया कि जनाब हमें तो इस क़यादत पर इतबार ही नहीं है और ना ही इन्होंने हमें इस रिपोर्ट के हवाले से ऑन बोर्ड लिया, ना ही हमसे बात की फैमिली से और ख़ुद ही इन्होंने जो है वो एक बयान चला दिया कि जी ये रिपोर्ट जो है ये ठीक है और उन्होंने इस रिपोर्ट को जो है वो मान लिया। हालाँकि इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ, वो वियना में थे और वियना से उनको ख़ुसूसी तौर पर बुलाया गया, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से इमरान खान की तबीयत को देखते हैं, उनके ज़ाती मुआलिज हैं और वो बेहतर समझते हैं कि वो एक डॉक्टर जो अगर फैमिली डॉक्टर होता है उसको पता होता है कि वो कौन-सी दवाएँ शुरू करनी हैं, नई शुरू करनी है, कौन-सी वो पहले खा रहे हैं, उससे कितना इफ़ाक़ा आ रहा है, तो उसके पास पूरी एक हिस्ट्री होती है। इसलिए लोग आम तौर पर भी फैमिली डॉक्टर्स के पास जाना जो है वो पसंद करते हैं। तो इमरान खान तो ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल फ़िगर हैं, एक लीडर हैं, तो जो बड़े लोग होते हैं उनका एक फैमिली डॉक्टर जो है वो लाज़मी होता है। वो नवाज़ शरीफ साहब का भी है, शहबाज शरीफ साहब का भी है, वो तमाम आसिफ ज़रदारी साहब का भी, सबका है।
तो बहरहाल ये है कि उनको जो है वो अडियाला जेल वो ठहरे रहे, और कहा जाता है कि 2 से ढाई घंटे ठहरे रहे, उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि पेम्स के डॉक्टर से मुआयना करा के और ये सारा कुछ ख़त्म कर दिया गया। पीटीआई वाले जो हैं उनको अब ख़्याल आया कि जनाब ओहो! ये तो सही नहीं हुआ। तो अब जो उन्होंने एहतजाज की जो है कॉल दे दी है। अब देखना ये है कि एहतजाज जो है वो किस पैमाने पर होगा। तो इसमें मैं आपको वाज़ेह बता दूँ कि अभी तक कोई इस तरह की तैयारियाँ, काफ़िले कहीं जमा होना या कोई इस तरह की बात सामने नहीं आ रही मीडिया में। इसकी एक बड़ी वजह है कि जिस तरह से क्रैकडाउन होता है हमारे जो रियासती इदारे हैं, पुलिस है, उसकी जानिब से जो क्रैकडाउन किया जाता है पीटीआई के जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, उनको पकड़-धकड़, लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और मुकदमात। तो इसमें इस माहौल में मैं समझता हूँ कि लोग जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी एहतजाज में या किसी भी जलसे में। जैसे जलसे की बात हुई थी कि जलसा छोटा था या बड़ा था, तो जब इतनी रुकावटें होंगी तो फिर जलसे छोटे या बड़े का जो है सवाल नहीं रह जाता। तो वो एनवायरनमेंट ही नहीं था जलसे का। इसी तरह एहतजाज का भी एक थोड़ा-सा माहौल, थोड़ा-सा लोगों को फ्री हैंड जो है वो जमहूरी माशरों में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो चूँकि इस तरह का माहौल अभी तक नहीं है, तो इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट को कोई ये नहीं समझ रहा कि ये कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है कहीं पे होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, जिस तरह से पहले होता रहा है मुख्तलिफ़ शहरों में, जो मुख्तलिफ़ तंज़ीमें हैं पीटीआई की, वो उनकी क़यादत में जो है कुछ लोग जमा होंगे, रैलीज़ निकाली जाएँगी, कुछ तकारीर वगैरह होंगी या कुछ थोड़ी देर के लिए प्रोटेस्ट वगैरह हो सकता है और होगा। लेकिन ये है कि हम इसको इस पैमाने पर प्रोटेस्ट जो है नहीं कह सकते कि जो जिसको जिसको देख के हुकूमत जो है वो उसको थोड़ा-सा लगे कि उसके हाथ से जो है गेम निकल गई है और लोग जो है वो सड़कों पर आ गए हैं, या कोई इस तरह का मसला पैदा हो जाए, तो वो इस वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल जो है मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ, एक रूटीन का जो एहतजाज है, जो कि उन्होंने 15 को कहा था डी चौक के लिए, अब वो डी चौक का जो है वो अभी तक तो डी चौक को स्पेसिफ़िक नहीं किया, मुल्क भर का एहतजाज कहा गया है। अब देखें कि बाद में क्या स्टेटमेंट आती है पीटीआई की जानिब से, तो वो बात की बात है। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं आईनी तरमीम के हवाले से। तो आईनी तरमीम का ये है कि आईनी तरमीम के हवाले से कल नवाज़ शरीफ साहब ने एक डिनर रखा हुआ था, उसमें बिलावल भुट्टो भी शरीक थे, आसिफ अली ज़रदारी सदर ममलकत जो हैं वो भी शरीक थे, मौलाना फजल रहमान साहब भी शरीक थे, और इसमें काफ़ी देर बैठक हुई। लेकिन ये है कि अभी तक जो मौलाना हैं उन्होंने जब बाहर आके बात की तो उन्होंने कहा जी कि हमने तो हुकूमती ड्राफ्ट को पहले भी मुस्तरद किया था, हम अब भी मुस्तरद कर रहे हैं। तो यानी मकसद है कि कुछ अभी इत्तफ़ाक़ी राय जो है वो कोई इस सतह पे पैदा नहीं हुआ कि सारा कुछ ठीक हो जाए। अब असल में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बात जो जहाँ पर थोड़ा-सा अड़ी हुई है वो ये है कि जो हुकूमत है उसकी ये ख़्वाहिश है कि जो आईनी अदालतें हैं वो कायम की जाएँ। लेकिन मौलाना फजल रहमान हो गए या पीटीआई भी उसके साथ शामिल है, वो ये चाहते हैं कि नहीं, आईनी बेंचेस बनाए जाएँ और उन बेंचेस में जजेस जो हैं उनके तकर्रुर के हवाले से भी जो तरीक़ेकार है उसको एक शफ़ाफ़ तरीक़ा अख्तियार किया जाए, ये चीज़ें सारी चल रही हैं। तो ये आईनी तरामीम तो होनी है, ये आईनी तरामीम तो लाज़मी हुकूमत करके रहेगी। अब उसमें देखना है कि वो हुकूमत कितना पीछे हटती है, और मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ाहिर है उनको ज़रूरत है आईनी तरामीम पास करने के लिए, तो उनकी बात जो है वो कितनी मानी जाएगी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मामला तय हो जाएगा, और जो आईनी बेंचेज़ हैं मेरे ख़्याल में उस तक बात जो है लगता ऐसा है कि वहाँ पर जाके फ़ाइनल हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत को भी ज़ाहिर है कि ये तरमीम पास करानी है, और हुकूमत का अपना जो एक ज़ाहिर है कि एक साख है वो भी स्टेज पे लगी हुई है, तो उन्होंने तरमीम तो पास करानी है, तो वो तरमीम पास करा लेंगे। वो कहेंगे कि चलें अभी जो है आईनी बेंचेस बना लेते हैं, तो बाद में आईनी अदालत की बात बाद में कर लेंगे, तो ये ऐसा हो सकता है। तो तीसरी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि नौरीन खान साहबा ने जो अवाम से यानी जो पीटीआई की क़यादत से एक शिकवा किया है, तो मेरे ख़्याल में ये एक अहम शिकवा है, और इस शिकवे को थोड़ा-सा देखना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए, और इसको पीटीआई की क़यादत को जो है वो ज़रूर गौर करना चाहिए कि इस तरह की तनकीद आखिर बैरिस्टर गौहर पर क्यों हो रही है। वो पीटीआई के अंदर से भी हो रही है, पीटीआई के बाहर से भी हो रही है, तो वो कुछ उनको भी अपना देखना चाहिए, क्योंकि लोगों की जो है ज़ाहिर है कि जो जेल से बाहर की आदत है उन पर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं। तो इसी के साथ ही मुझे आज के व्लॉग से इजाज़त दें, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर किसी नए मौज़ू पर आपसे तबसरा पेश करूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कर लें, और कमेंट ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।